हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री क्लास नंबर 10 और आज की क्लास में हम मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम शुंग, कणव, सातवाहन आदि वंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे और इनकी राजधानी विदिशा थी। बाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित से मौर्य सम्राट बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा उनकी हत्या का उल्लेख मिलता है और बाणभट्ट ने हर्षचरित में पुष्यमित्र शुंग को अनार्य कहा है। यानी कि शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके की थी। उसके बाद है अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, जिनका पुरोहित पतंजलि था। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का उत्पीड़क था। पुष्यमित्र ने बौद्ध विहारों को नष्ट किया तथा बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की थी। दिव्यावदान जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, उसके अनुसार उसमें पुष्यमित्र शुंग को अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला बताया गया है। उसके बाद अग्निमित्र शासक बने। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र साम्राज्य का उत्तराधिकार हुआ। उत्तराधिकारी अग्निमित्र का विवरण कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक में मिलता है। इसमें अग्निमित्र एवं मालविका की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। उसके बाद है अग्निमित्र के बाद पुराणों में क्रमशः वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, आंद्रक, पुलिंदक, घोष, वज्रमित्र, भागवत तथा देवभूति नामक राजाओं का वर्णन मिलता है। उसके बाद है देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था। यानी कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। इसके मंत्री वसुदेव ने इसकी हत्या कर एक नए वंश कणव वंश की स्थापना की और इसकी जानकारी हमें हर्षचरित जो कि बाणभट्ट की पुस्तक है उससे मिलती है। अब कणव वंश में केवल 4 शासक हुए, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। और अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या 330 ईस्वी पूर्व में सिमुक ने कर दी और एक नवीन वंश आंध्र सातवाहन वंश की नींव डाली। अब है सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? सिमुक। किसकी हत्या की इन्होंने? अंतिम शासक सुशर्मन की, और जो कि कणव वंश के शासक थे उनकी हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान थी। सिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण राजा बना, जिसकी जानकारी नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। और कृष्ण ने भी अपने भाई के समान विजय की प्रक्रिया को जारी रखा तथा नासिक तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। अब उसके बाद सातकर्णी प्रथम शासक बने। इसका विवाह नायनिका या नागरिका नाम की कुमारी के साथ हुआ, जो एक बड़े महारथी सरदार की दुहिता यानी कि पुत्री थी। इस विवाह के कारण सातकर्णी की शक्ति बहुत बढ़ गई और सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ एवं 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। उसके बाद है सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथपति और अप्रतिहतचक्र की उपाधियां धारण की थी। और सातकर्णी प्रथम ने मालव शैली की गोल मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम के चांदी की मुद्राएं चलवाई या उत्कीर्ण करवाई। उसके बाद सातकर्णी के सिक्कों पर उसके ससुर यानी कि उसके ससुर अंग्यकुलीन महारथी तृणकरियोरो का भी नाम मिलता है, नाम अंकित है। उसके बाद है सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका या न्यायनिका के नाना घाट अभिलेख से पता चलता है कि सातकर्णी ने ब्राह्मणों को भूमि दान दी थी। तो ब्राह्मणों को भूमि दान या उसकी उपलब्धियों का वर्णन उसकी पत्नी का जो अभिलेख नाना घाट उससे प्राप्त होता है। अब उसके बाद हाल शासक बने। यह एक बड़ा कवि तथा कवियों एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। यानी कि जो हाल शासक था वो एक बहुत बड़ा कवि था। हाल ने गाथा सप्तशती नामक एक काव्य की रचना की और इसकी भाषा प्राकृत है। यानी कि प्राकृत में इसने किस ग्रंथ की रचना की? गाथा सप्तशती की। उसके बाद है इसके दरबार में गुणाढ्य नामक विद्वान रहता था, जिसने व्रत कथा नामक पुस्तक लिखी है। अब इसके बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी, यह सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। तो सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसकी विजयों की जानकारी इसकी माता गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेखों से प्राप्त होती है। नासिक अभिलेख है जो उससे प्राप्त होती है। इस अभिलेख में इसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इस अभिलेख के अनुसार इसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। कौन से अभिलेख? नासिक अभिलेख, जो कि इसकी माता बलश्री का अभिलेख था।
गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेणकटक नगर की स्थापना की। इसके अलावा इसने राजाराज एवं विंध्य नरेश की उपाधि भी धारण की थी। अब उसके बाद है इसने बौद्ध संघ को अजकालिक्य तथा कार्ले के भिक्षुक संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिए थे। और इसका साम्राज्य संभवतः उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था? उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक नैपान को पराजित किया था। अब उसके बाद है वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी। यह गौतमी सातकर्णी के बाद उसका पुत्र वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी शासक बना। इसे पुराणों में पुलोमा कहा गया है। और कनेरिया अभिलेख से पता चलता है कि पुलुमावी ने शक राजा रुद्रदामन को पराजित कर उसके पुत्री से विवाह किया। लेकिन हालांकि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को 2 बार पराजित किया था। उसके बाद है वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी के समय अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ। इससे पता चलता है कि इसने महाराज एवं दक्षिणेश्वर की उपाधि धारण की। उसके बाद है इसने अपने शासनकाल में अंधर को जीता था, जिसके बाद यह पहला अंधर सातवाहन शासक या प्रथम अंधर सम्राट कहा गया, क्योंकि इससे पहले किसी भी सातवाहन शासकों ने अंधर को नहीं जीता था। अब उसके बाद है यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार एवं जल यात्रा का प्रेमी था। इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए हैं, जो इसकी जल यात्रा एवं व्यापार के प्रति प्रेम के द्योतक हैं। और इसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं गुजरात से प्राप्त हुए हैं। यज्ञश्री की मृत्यु के बाद सातवाहनों का साम्राज्य विभाजित हो गया, जिसका मुख्य कारण विद्रोह एवं केंद्रीय शासन की दुर्बलता थी। यज्ञश्री सातकर्णी के उत्तराधिकारी सातवाहन साम्राज्य को आगे बढ़ाने में असमर्थ साबित हुए। अब उनका राज्य पूर्वी दक्कन एवं कन्नड़ प्रदेश तक ही सीमित रह गया था। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।